हेलो, दिस इज डॉक्टर विपिन कसाना। सो दिस इज द पार्ट 3 ऑफ ग्लूकोज एंड हार्मोन्स। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। देखो, ये इट बेसिकली अकर्स इन द साइटोसोल, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है ये। एंड ओवरऑल हो क्या रहा है यहाँ पे, देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एंड एनर्जी। ये ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप्स में पूरा होता है। लेट्स नो द वन बाय वन। स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहा है, देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मतलब देखो, स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यूजिंग एन एंजाइम कॉल्ड एज हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज। ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आया है, यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल से। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी मॉलिक्यूल में 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। अब वो एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहाँ से ग्लूकोज पे आके अटैच हो गया है और वो भी 6 कार्बन पे अटैच हुआ है ग्लूकोज के। सो इट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नाउ स्टेप नंबर 2 इज आइसोमरेशन। मतलब आइसोमरेशन का मतलब होता है वही सेम मॉलिक्यूल में के शेप में थोड़ा चेंज आया है। वाई एन एंजाइम कॉल्ड एज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज। सो यहाँ पे क्या हुआ है, आइसोमरेशन के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंजेस इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। स्टेप नंबर 3 इज व्हाट, अब यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल से एक और फॉस्फेट आता है और अटैच हो जाता है ऑन टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पे इट फॉर्म्स फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, राइट। सो फ्रक्टोज के फर्स्ट और सिक्स दोनों कार्बन पे आके अटैच हुआ है फॉस्फेट मॉलिक्यूल। सो इट फॉर्म्स फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। नाउ स्टेप नंबर 4, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट अब ब्रेक होता है इनटू टू मॉलिक्यूल्स, दैट इज डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉलेट 3 फॉस्फेट यूजिंग एन एंजाइम कॉल्ड एज एल्डोलेज। स्टेप नंबर 5 में क्या होता है, देखो ये दोनों जो मॉलिक्यूल बने हैं ना, यहाँ पे केवल ग्लिसरॉलेट 3 फॉस्फेट इज द ओनली मॉलिक्यूल विच इज यूज्ड टू फॉर्म ग्लूकोज फर्दर ऑन, राइट। सो इसका ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता, ये होता है। तो ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉलेट 3 फॉस्फेट, है ना, तभी जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। एंड ये होता भी है बेसिकली, ये इसमें कन्वर्ट भी हो जाता है यूजिंग एन एंजाइम कॉल्ड एज ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज। नाउ स्टेप नंबर 6 में क्या होता है कि एक एंजाइम होता है दैट इज ग्लिसरॉलेट 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज which performs oxidation and phosphorylation on glyceraldehyde 3 phosphate using NAD plus and inorganic phosphate। और ये फॉर्म करता है NAD plus and 1,3 bis phosphoglycerate। दिस इज अ हाई वेरी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। होता क्या है यहाँ पे, अभी स्टेप नंबर 7 में 1,3 bis phosphoglycerate जो मॉलिक्यूल है ये ट्रांसफॉर्म्स ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। इसमें क्या होता है कि इसमें इसके पास दो वो फॉस्फेट ग्रुप है, इसमें से ये एक को ये क्या कर देता है, ट्रांसफर करता है ऑन टू एडीपी मॉलिक्यूल यूजिंग एन एंजाइम कॉल्ड एज फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब ये अगर एडीपी को ट्रांसफर कर रहा है एक फॉस्फेट तो ये एटीपी बन जाएगा, और यहाँ से क्योंकि एक फॉस्फेट ग्रुप हट गया तो इट इज 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट ट्रांसफॉर्म्स इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट। मतलब कुछ नहीं हुआ है, बस ग्लिसरेट मॉलिक्यूल पे जो थर्ड पे था फॉस्फेट ग्रुप वो सेकंड पे आ गया यूजिंग फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। उसके बाद ये डिहाइड्रेशन ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट होता है इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट यूजिंग एन एंजाइम कॉल्ड एज एनोलेज। और फ्री एनोलेज